आज के इस नए सेशन में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस में 16/11/2023 को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। खासकर जीके जीएस और कंप्यूटर के क्वेश्चन को हम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि द लिटिल बैलेंस पुस्तक का टूल का उपयोग करके पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को ज्ञात करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किसने किया था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो गैलीलियो साहब हो जाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्रिपरिषद होते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन में संबंधित होता है। अनुच्छेद 40 जो होता है वो होता है। हाफ गर्लफ्रेंड एंड वन इंडिया गर्ल के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक चेतन भगत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भक्ति लोक नृत्य गंभीर से संबंधित है। तो पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है फुगड़ी नृत्य जो आमतौर पर निम्न में से किस त्यौहार के दौरान किया जाता है। तो इसका सही जवाब गणेश चतुर्थी हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कैंसर प्रेरक कारक होता है। तो तंबाकू के सेवन से हमें कैंसर होता है। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार का एक अभियान है जो भारत जागरूकता पैदा करने और डैश डैश के लिए लिखित कल्याण सेवा की दक्षता में सुधार के लिए स्थापित किया गया है। तो ये किसके लिए अपनाया गया है। तो लड़कियों के लिए अपनाया गया है। उसके बाद कह रहा है 7वीं शताब्दी ईस्वी के कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे। तो पुष्यभूति जो राजवंश था उसके वहाँ के राजा थे। मध्य मंडल की सीमा क्या है। तो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में हैं। श्री नारायण गुरु जो एवा जाति के थे वे आधुनिक राज्य डैश डैश में अपना सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ से की थी। तो केरला से की थी। उसका कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य को ऑपरेटिव सोसाइटी के बढ़ावा देना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत में यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन की पहली बार बास्केटबॉल की शुरुआत की थी। कहाँ पर की थी। तो कोलकाता एक शहर है वहाँ से की गई थी। उसका कह रहा है 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत आर्थिक नीति के उदारीकरण के बाद निम्नलिखित में से क्या नहीं हुआ। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद की कृषि हिस्सेदारी में भारी वृद्धि हुई, यही एक नहीं हुआ था। उसका कह रहा है मुराद अली की प्रसिद्ध वादक क्या है। तो मुराद अली जो थे वो सारंगी बजाया करते थे। उसका कह नवाड़ के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मैंने कौन सा कथन सत्य सही है। तो पहला कथन जो बोल रहे हैं नवाड़ के गठन शिवारामन समिति के अनुसार किया गया था। दूसरा कथन बता रहा है नवाड़ 1980 में अस्तित्व आया था। उसका तीसरा कथन कर रहा है इसे 100 करोड़ प्रारंभिक पूंजी के साथ स्थापित किया गया था। इसका सही जो कथन हो जाएगा 1 और 3 इसका सही कथन हो जाएगा कि नवाड़ गठन शिवारामन ये समिति के अनुसार पर किया गया था और दूसरा ये 100 करोड़ प्रारंभिक पूंजी के साथ स्थापित किया गया था। यही 2 कथन इसमें सही है। उसके बाद कह रहा है नौंग क्रेम और लोहा निम्नलिखित में से लोकप्रिय नृत्य है। कहाँ का है। तो ये मेघालय का लोकप्रिय नृत्य है। उसका कह रहा है 1824 में जेम्स प्रिंसपेन ने भारत की शहर की जनगणना की थी। कब कहाँ से की थी। तो इलाहाबाद से की थी। उसके बाद कह रहा है भूविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है जो पता लगाती है कि पृथ्वी आंतरिक भाग में बलों का प्रतिक्रिया के शैली की इस प्रकार परिवर्तन होता है। तो उसे संरचनात्मक भूविज्ञान कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाता है। तो लाल किला में फहराया जाता है। प्रत्येक कबड्डी मैच में देख रेख के लिए कितने अधिकारी होते हैं। तो 6 अधिकारी वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। कांग्रेस ने 1929 में किस स्थापना पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव की घोषणा की थी। तो लाहौर अधिवेशन के तहत ही वो घोषणा किए थे पूर्ण स्वराज की। उसके बाद कह रहा है जीव जंतु के 5 जगत वर्गीकरण सबसे पहले डैश डैश द्वारा
नेतृत्व किया गया था? तो आर.एच. क्विटर के द्वारा ही किया गया था। उसका 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक इब्रा बातुता को दिल्ली में डैश डैश के पद पर नियुक्त किया गया था। किसके पद पर नियुक्त किया था? तो काजी के पद पर नियुक्त किया गया था। उसका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति का एक अनिवार्य विशेषता था? तो HYV के बीजों के फसल उत्पादक उल्लेखनीय वृद्धि हुई, इसका एक अनिवार्य विशेषता था। उसका कह रहा है शकरकंद को पकाने के दौरान ताप स्थिर एंजाइम स्टार्च जल अपघटित करता है। कौन करता है? तो विटामिन बीटा एमिलेज करता है। उसके बाद कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन भगवान शिव को समर्पित नवाल को धन्यवाद महोत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में किस शहर में मनाया जाता है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंगड़ा। उसके बाद कह रहा है तुगम, भद्रा, कोयन और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी के प्रमुख सहायक नदी हैं? तो कृष्णा नदी के सहायक नदी हैं। वैदिक काल के तक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता था? बढ़ई के लिए किया जाता था। राज्यसभा में डैश डैश सदस्यों का अधिक नहीं होना चाहिए, 250 सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है ट्रैफिक और व्यापारी संबंधी सामान्य कार्य को डैश डैश वर्ष में औपचारिक रूप से दिया गया था। कब दिया गया था? 1947 में दिया गया था। निम्नलिखित में से किस अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी को ओपन एन ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो आंद्रे अगीसिस ने लिखी है। उसका कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नीति आयोग नहीं है। निम्नलिखित में से किस योजना के मुख्य उद्देश्य अप्रियता की घटनाओं को उत्पन्न फसल हानि क्षति के पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि में अस्थायी उत्पादन का सहयोग करना? तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत है। उसका 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। कथन एक कर रहा है हरित क्रांति संदर्भ HYV का अर्थ सकड़ उपजाऊ वाली किस्में हाइब्रिड यील्डिंग वेरिट है, या ऑप्शन बी कथन कर रहा है पीड़ित छोड़ना फैलिंग भूमि की कुछ समय तक बिना जाते छोड़ने की एक प्रथा है ताकि यह अपना उपजाऊ फिर प्राप्त कर सकें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही कथन असत्य है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने का लागू कारण राज्य का कर्तव्य होगा? अनुच्छेद 37 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो 1943 में नियुक्त किए गए थे। किस वर्ष 1961 के बड़ा ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा के संचालन करने के वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन से थे? वे इजराइल फिलारमोनिका ऑर्केस्ट्रा के नियोजक डायरेक्टर फॉर लाइफ थे। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा जुबिन मेहता जी हो जाएंगे। हुमायूं के मकबरा जो डैश डैश में स्थिर है वो फारसी और वास्तुकाल के प्रेरित मुगल वास्तुकाल के उदाहरण हैं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो दिल्ली हो जाएंगे, दिल्ली में ही स्थित है। 3000 मीटर के स्टीपलेज रेस में कुल कितने जंप होते हैं? तो कुल 35 जंप होते हैं। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के देश के अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत सबसे अधिक है? तो मिजोरम का सबसे अधिक है 2011 के अनुसार। नोबेल पुरस्कार के विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनिस द्वारा सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम सबसे पहले किस दशक में बनाया गया था? तो 1970 में बनाया गया था उन्हें। राजस्थान राज्य के कर्तन एवं दहन क्यों कृषि के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? वल्लेर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अहमदाबाद के दर्पण एकेडमी ऑफ फार्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निर्देशक थे जो छात्र के नृत्य नाटक संगीत और कठपुतली की प्रदर्शित करता था? इसका सही जवाब हो जाएगा मडिलिन सरा भाई हो जाएंगे इसका सही जवाब। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम डैश डैश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। 46 में क्वेश्चन कर रहा है वेल्लोर की सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था।
हार्मिक एक डैश डैश बौद्ध रेलिंग है जिसमें एक स्पेक निकलता है जो शाही छतरी टेक प्रदान करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा चौकौड़, चौकौड़ बौद्ध रेलिंग में। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने डैश डैश जो एक शराब बनाने वाले दिल्ली सल्तनत पर एक उच्च प्रशासनिक पद का नियुक्त किया था। उसका सही जवाब देता है आजिद खुमार ने किया था। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शिक्षा कर्मी पहला और लोक जुबानवंशी कार्यक्रम ऐसी योजना जिन्होंने भारत के किस राज्य में साक्षरता दर बढ़ाने की सहायता की है। तो राजस्थान एक ऐसा वहाँ पे बढ़ाने की सहायता की है। भारत के उपराष्ट्रपति एवं का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें डैश डैश के सदस्य शामिल होते हैं। संसद के और सदन के दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ तक जीके जीएस का कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग आगे कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखेंगे। MS एक्सेल 365 में कौन सा विकल्प आपको 7 कई कॉलमों के आधार पर डेटा स्टार्ट करने की अनुमति देता है। तो कस्टम सॉर्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में सेंटर एलाइजेशन टैक्स अलाइनमेंट विकल्प उद्देश्य क्या होता है। यह टैक्स को मार्जिन के बीच क्षैतिज रूप में सेंटर में करता है। MS एक्सेल 365 में आप किस पंक्ति रो या कॉलम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो रो या पंक्ति या कॉलम को राइट क्लिक करके कंप्यूटर कनेक्ट माउस से डिलीट में चुनेंगे और उसे डिलीट हम कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन से डिवाइस आमतौर पर लोकल एरिया में भीतर कई कंप्यूटर को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। केवल अभिप्रेत डिवाइस के डाटा भेजकर डाटा ट्रैफिक कुशल पूर्वक प्रबंधित करता है। स्विच होता है इसका सही जवाब। MS 365 में रिवन निम्नलिखित में से कौन सा टैब फॉन्ट स्टाइल साइज जैसे टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग में विकल्प प्रदान करता है। इसका सही जवाब होम हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है MS वर्ड 365 में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्तनी व्याकरण जांच फीचर कैसे एक्सेस कर सकते हैं। रिव्यू पर टैप किया जाएगा और स्पेलिंग ग्रामर पर क्लिक करके। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है MS एक्सेल 365 में कौन सी रेफरेंस प्रकार में फॉर्मूला कॉपी करने की अन्य सेल पेस्ट करने के बाद फॉर्मूला के रेफरेंस का एक नया स्थान रिफ्लेक्ट की अनुमति देता है। तो हो जाएगा रिलेटिव सेल रेफरेंस। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है MS वर्ड 365 के आप सेव हैज फंक्शन को कैसे एक्सेस करते हैं। तो फाइल टैब पर जाकर सेव हैज सेलेक्ट करके। 9 नंबर क्वेश्चन का MS वर्ड 365 में मेनू बार में हाल टैब खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। F1 का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से प्रतीक के उपयोग किस ईमेल का उपयोगकर्ता को नाम से ईमेल सौर भाग में अलग करने के लिए किया जाता है। तो @ का उपयोग किया जाता है। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको वीडियो बने रहने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को कम से कम इतना तो करिए आप लोग की एक आदमी के पास आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको वीडियो बने रहने के लिए। और टारगेट रिजल्ट को सब्सक्राइब करिए और इसे बड़ा से बड़ा चैनल बनाने में आप ही लोग का योगदान रहेगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको